हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल भर आने वाली पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा सबसे खास मानी जाती है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय शरद पूर्णिमा की रात है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को ये उपाय अपनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साल भर धन की कमी नहीं रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा की रात पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर को भी है और 20 अक्टूबर को भी है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। आज की रात सोकर नहीं, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करके गुजारनी चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए ये दिन और भी खास हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को आप कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उसके बाद चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और काया निरोगी रहती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठने से लोगों को सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जिन्हें श्वास संबंधी बीमारी है उन्हें भी लाभ होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी अमृत समान होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र दर्शन करने से और चंद्रमा का त्राटक करने से नेत्र संबंधी सारे रोग दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा को दूध और चावल की खीर बनाकर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखें। अगले दिन इसे ग्रहण करें। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक में वृद्धि होती है, यानी कि रोग संकट दूर होते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। इस दिन रात्रि में जागरण करने और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें गुलाबी रंग के फूल, इत्र, सुगंध अवश्य अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसा करने से घर धन धान्य से भर जाता है। शरद पूर्णिमा पर तुलसी पूजा का भी महत्व है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये खास मौका होता है। पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी के पास दीपक जलाएं, साथ ही सिंदूर भी चढ़ाएं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी को सफ़ेद मिष्ठान से भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
माना जाता है कि तुलसी जी को प्रसन्न करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई और शुद्धता का, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। दिवाली पर इसी कारण लोग अपने घर की साफ सफाई और पुताई कराते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा से पहले ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए ताकि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है और घर में हर प्रकार की सुख शांति बनी रहती है, धन का आगमन बना रहता है, घर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष नहीं लगता है। इसके अलावा कोजागरी भी इस पूर्णिमा को कहा जाता है। कोजागरी की रात जागरण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस रात को जागकर माता का जागरण और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस रात को कोजागरी भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा खीर के रूप में प्राप्त करें अमृत। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात अमृत की वर्षा होती है। इस रात को चावल की खीर बनाकर महीन कपड़े से ढककर उसे खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए। माना जाता है कि दूध, चावल और शक्कर तीनों चीज़ें ही माँ लक्ष्मी की प्रिय हैं। अगले दिन सुबह स्नान के बाद खीर का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। प्रसाद के रूप में ये खीर बांटें। माना जाता है कि इस खीर को खाने से स्वास्थ्य रूपी संपदा और आरोग्य रूपी वरदान की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में धन की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा। इसके अलावा आप इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।